हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देख लिया कि हमने अमाइनो एसिड बायोकेमिस्ट्री की सीरीज शुरू की है सीएसआर नेट के लिए और गेट के लिए, डीबीटी, आईसीआर जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए। तो हमने फर्स्ट वीडियो में जो था वो बेसिक कवर कर लिया अमाइनो एसिड के बारे में, कितने तरह के अमाइनो एसिड होते हैं, वो किस किस ग्रुप में डिवाइड किए गए हैं, असेंशियल एंड नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड के बारे में। तो आज जो है हम शुरू करने जा रहे हैं ग्लाइसिन। फर्स्ट हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे और हम जो टॉपिक है उसको ग्लाइसिन जो है वो आज का हमारा फर्स्ट अमाइनो एसिड है जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। होप सो आपने मेरी पहली वीडियो देख ली हो, क्योंकि अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए, क्योंकि उसमें बेसिक कवर किया है जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए आज शुरू करते हैं हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड। हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड में फर्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम एलिफेटिक अनब्रांच अमाइनो एसिड। एलिफेटिक अनब्रांच, जिसमें कोई ब्रांच नहीं होती है अमाइनो एसिड। हमने देखा था कि जो एलिफेटिक अमाइनो एसिड होते हैं, एलिफेटिक अनब्रांच अमाइनो एसिड होते हैं, उनमें दो अमाइनो एसिड फॉर्म होते हैं, वन इज ग्लाइसिन एंड अदर वन इज एलेनिन। तो आज जो है वो हम अपना फर्स्ट जो है टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो कि है ग्लाइसिन, जो कि एलिफेटिक अनब्रांच अमाइनो एसिड है। ग्लाइसिन जो होती है उसकी जो एब्रीविएशन के फॉर्म में लिखते हैं वो GLY के फॉर्म में लिखते हैं ग्लाइसिन को, और इसका सिंबल जो होता है वो G होता है। ठीक है, तो ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर जो है वो ये ग्लाइसिन का कॉमन स्ट्रक्चर है। इसमें एक अमाइनो ग्रुप होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक हाइड्रोजन एटम अटैच होता है और एक हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ कार्बन के साथ अटैच होते हैं। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कई बार एग्जाम में पार्ट बी में या क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं स्टेटमेंट की फॉर्म में। हाइड्रोक्सिलिक या हाइड्रोजन ग्रुप स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड, ये इसमें जो होता है वो हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होता है और ये जो होता है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड होता है। मीन्स जितने भी अमाइनो एसिड है उनमें सबसे छोटा अमाइनो एसिड होता है। और ये जो होता है वो एक कायरल होता है। एक कायरल मीन सेम कार्बन, कायरल ग्रुप क्या होता है जिसमें सेम कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हो। मीन्स यहाँ पे अमाइनो ग्रुप हो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, हाइड्रोजन ग्रुप, और यहाँ पे कुछ और अटैच होता है कार्बन के साथ, तो ये कायरल कार्बन बनना था। लेकिन इसमें कार्बन के साथ 2 ग्रुप सेम है, हाइड्रोजन के, तो ये कायरल कार्बन नहीं शो करता, कायरलिटी नहीं शो करता है, इसलिए इसको ए कायरल बोलते हैं। इसलिए ये कई बार स्टेटमेंट में पूछ लिया जाता है, क्योंकि बाकी अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर होते हैं वो कायरल सिमेट्री शो करते हैं। It is unique, only lacking symmetrical alpha carbon atom and it is optically inactive। जो ऑप्टिकली होता है वो इनएक्टिव होता है। क्यों होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव? बिकॉज ये एक कायरल होता है, इसमें 4 ग्रुप जो होते हैं डिफरेंट 4 ग्रुप अटैच नहीं होते हैं, ये एक कायरल है, इसलिए इसमें कोई सिमेट्री नहीं होती है और इसलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। इट कांट रोटेट प्लान, ये प्लान को रोटेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट जो होता है ग्लाइसिन का वो होता है 75 डाल्टन। ठीक है, नो स्टीरियो आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर क्या होता है जिसमें असेंशियोमर होते हैं, जिसमें मिरर इमेज की फॉर्मेशन होती है। तो ग्लाइसिन के केस में कोई स्टीरियोमर आइसोमर नहीं फॉर्म होते हैं। जो ग्लाइसिन होता है इट इज प्रिकर्सर फॉर डेल्टा अमाइनो लेव्यूनिक एसिड। ये किसका प्रिकर्सर होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि प्रिकर्सर की, जैसे ट्रिप्टोफैन होता है ऑक्सिन हार्मोन का प्रिकर्सर है। जितने भी हम हार्मोन पढ़ेंगे वो किसी न किसी जितने भी हम अमाइनो एसिड पढ़ेंगे वो किसी न किसी चीज़ की प्रिकर्सर होते हैं। तो ग्लाइसिन जो है वो प्रिकर्सर है फॉर डेल्टा अमाइनो लिव्यूनिक एसिड का। ये क्वेश्चन में स्टेटमेंट में कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब हम ग्लाइसिन का एग्जाम्पल देखते हैं। जो ग्लाइसिन का मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है वो है कोलाजन। कोलाजन जो है वो ग्लाइसिन का बहुत ही ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल है, बिकॉज एवरी थर्ड अमाइनो एसिड इज ग्लाइसिन। जो कोलाजन के स्ट्रक्चर में जितने भी अमाइनो एसिड अटैच होते हैं उसमें से हर एक दूसरे या तीसरे अमाइनो के
एसिड के बाद ग्लाइसिन जो होता है वो अटैच होता है। जैसे कि ये मान लीजिए कोलाजन का स्ट्रक्चर है, तो इसमें ग्लाइसिन यहाँ XY कोई भी अमाइनो एसिड आ सकता है एक्सेप्ट प्रोलिन। ग्लाइसिन के बाद मान लीजिए यहाँ पे वेलिन आ गया, आइसोल्यूशन आ गया, उसके बाद फिर ग्लाइसिन, फिर एलेलिन आया, बेलिन आया, फिर ग्लाइसिन, फिर कोई 2 अमाइनो एसिड, फिर ग्लाइसिन एक्सेप्ट प्रोलिन। प्रोलिन यहाँ पे नहीं फॉर्म हो सकता कोलाजन के स्ट्रक्चर में। तो ग्लाइसिन का मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो है जहाँ पे ग्लाइसिन देखा जाता है वो कोलाजन है, क्योंकि एवरी थर्ड अमाइनो एसिड इज ग्लाइसिन। ग्लाइसिन इज प्रिकर्सर फॉर प्रोहेटिन 9 हेमी रिंग। आपने हेमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में ये रिंग देखी होगी हेमी ग्रुप में, तो ग्लाइसिन जो है वो वहाँ पे भी प्रिकर्सर की फॉर्मेशन करता है। ये क्लोरोफिल में भी होता है। ग्लाइसिन हैव स्मॉलेस्ट आर्च चेन। ग्लाइसिन जो है उसकी सबसे ये जो होता है, ये जो हाइड्रोजन लगा है ये आर्च चेन के ऊपर लगा है। जैसे मैंने आपको पहले ही अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर जो है वो एक्सप्लेन कर दिया है, तो यहाँ पे जो होता है आर ग्रुप जो होता है वो सभी में क्या होता है, अलग होता है। आर ग्रुप जो क्या है सभी में अलग होता है। तो ग्लाइसिन के केस में आर ग्रुप में सिर्फ हाइड्रोजन एटम जो होता है वो अटैच होता है, इसलिए इसे ग्लाइसिन को सबसे स्मॉलेस्ट आर्च चेन कहा जाता है कि इसकी आर्च चेन जो होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट होती है सभी अमाइनो एसिड के केस में। ठीक है, आगे मिनी एंड लेस स्टेरिक हिंड्रेंसिंग इन रामचंद्रन प्लॉट। जो रामचंद्रन प्लॉट है उसको हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। तो उसमें क्या होता है, जो स्टेरिक हिंड्रिंग्स रीजन होता है रामचंद्रन के प्लॉट में, उसमें ग्लाइसिन जो होता है बहुत कम और बहुत लेस होता है। लेकिन इन केस ऑफ रामचंद्रन के प्लॉट में अगर एरिया के हिसाब के देखा जाए कि एरिया जो ऑक्यूपाई होता है, तो ग्लाइसिन जो होता है वो मैक्सिमम एरिया ऑक्यूपाई शो करता है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ग्लाइसिन जो होता है वो क्या करता है, ग्लाइसिन जो होता है वो मैक्सिमम एरिया जो होता है वो ऑक्यूपाई शो करता है। ठीक है, मींस जो रामचंद्रन के प्लॉट में जो स्टेरिक हिंड्रिंग्स रीजन होता है वहाँ पे ग्लाइसिन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम या लेस होती है, थोड़ी सी होती है। लेकिन एरिया के केस में देखी जाए तो ग्लाइसिन जो होता है वहाँ पे मैक्सिमम एरिया ऑक्यूपाई करता है। तो ये था हमारा फर्स्ट अमाइनो एसिड। ये एक एलिफेटिक अनब्रांच अमाइनो एसिड होता है। ये हाइड्रोफोबिक ग्रुप का एक अमाइनो एसिड है और इसका जो एब्रिविएशन है वो GLY है और इसका जो सिंबल है वो कैपिटल G है। इसमें एक हाइड्रो ग्रुप होता है। ये स्मॉलेस्ट अमाइनो एसिड है। ये एकाइरल है बिकॉज इसमें कार्बन के साथ डिफरेंट ग्रुप नहीं अटैच है, 4 डिफरेंट ग्रुप नहीं अटैच है। उसकी वजह से ये लैकिंग होता है सिमेट्री की, इसलिए ये एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। ग्लाइसिन का कैसे होता है, एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है। एसिमेट्रिकल एकाइरल स्ट्रक्चर होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है और रोटेट नहीं कर सकता है। ये स्ट्रक्चर जो है वो भी लर्न कर लीजिएगा। इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होता है। सबसे हाई मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो ट्रिप्टोफैन का होता है अमाइनो एसिड के केस में, और सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो होता है ग्लाइसिन का, जो कि होता है 75 डाल्टन। नो स्टेरो आइसोमरेज, कोई स्टेरो आइसोमरेज नहीं होता है। ये प्रिकर्सर होता है डेल्टा अमाइनो लिविनिक एसिड का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। इसका एग्जाम्पल जो है ग्लाइसिन का मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल हमने देखा कोलाजन होता है, बिकॉज एवरी थर्ड अमाइनो एसिड जो होते हैं वो ग्लाइसिन का होता है। मैंने यहाँ स्ट्रक्चर की फॉर्म में भी बता दिया आपको। ग्लाइसिन जो होता है इज आल्सो प्रिकर्सर ऑफ पॉलीहेनी 9 हेमी रिंग क्लोरोफिल की। ग्लाइसिन की जो चेन होती है आर चेन, वो सबसे स्मॉलेस्ट चेन होती है इन ऑल अमाइनो एसिड के केस में। और रामचंद्रन प्लॉट के ग्राफ में जो स्टेरिक हिंड्रिक्स रीजन होता है वो बहुत लेस ऑक्यूपाई करता है ग्लाइसिन, बट जो एरिया के केस में देखा जाए तो मैक्सिमम एरिया जो होता है रामचंद्रन के प्लॉट में वो ग्लाइसिन ऑक्यूपाई करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट अमाइनो एसिड जो था एलिफेटिक अनब्रांच चेन का, वो ग्लाइसिन का। नेक्स्ट वीडियो में हम एलेनिन के बारे में इसी तरह से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।